नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुष्पराज है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र हिंदी में पीएचडी कर रहा हूं और ये मेरा दूसरा साल है। आज मैं शोधार्थी चैनल के माध्यम से आपसे शोध प्रस्ताव और पीएचडी में एडमिशन और विषय चयन के लिए बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यहाँ पर मेरा जो है विषय, मैं अपना भी विषय बता देना चाहता हूँ कि मेरा विषय जो है हिंदी नवगीत का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन है। और सबसे पहले मैं अपने विषय से संबंधित बात करना चाहूँगा कि मैंने विषय कैसे, ताकि आपको एक थोड़ा सा तरीका मिल सके समझने का कि विषय चयन कैसे करते हैं। शुरुआत में क्या है कि जब हम ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक करते हैं और अपना जेआरएफ तक आते हैं या नेट की परीक्षाएं देते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है, या हर व्यक्ति को अपने उस माध्यम में थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या बन रहा है। क्योंकि जब आप विषय चयन करते हैं, मेरे कई दोस्तों से, कई जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैं अक्सर यही पूछा करता था कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस विधा के बारे में, किस चीज के बारे में आप मुझे 5 मिनट लगातार बोल के बता सकते हैं। तो अमूमन मैंने देखा कि उनको जो कंफ्यूज थे विषय, कौन सा विषय चयन करें, तो वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा विषय या कौन सी चीज के बारे में वो 5 मिनट मुझे बता सकते हैं, 2 मिनट भी लगातार अपनी तरफ से बोल सकते हैं बिना रुके हुए। तो मेरे साथ भी यही था कि जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे लगा कि अब मुझे किस विषय पे काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं खुद लिखता रहा हूँ, साहित्य से मेरा इंटरमीडिएट के दिनों से मेरा जुड़ाव रहा, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा कि मुझे किन चीज़ों में जाना चाहिए। मेरा विषय गीत, कविता, गज़ल और ये सब रहा, काव्य, हिंदी कविता और उर्दू कविता रहा। तो मैंने कई सारे गीतकार, किशन सरोज जी, भारत भूषण जी, रमानाथ अवस्थी जी और शंभुनाथ सिंह जी, राजेंद्र गौतम जी, कई सारे गीतकार उसी दौरान मैंने पढ़े भी। तो मेरा एक ये तो रुझान ज़रूर था कि हिंदी कविता पे काम करना है और बेसिकली गीत पे काम करना है। बस ये था कि हमारी दृष्टि क्या होगी। दरअसल जब भी आते हैं आमतौर पर यहाँ पे बात करने के लिए, मुझसे भी बहुत लोग बात करते हैं, तो उनका यही रहता है कि भैया हमको कविता पे भी रिसर्च करना है, कहानी पे रिसर्च करना है, उपन्यास पे रिसर्च करना है। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो होती है दृष्टि की, कि वो किस एंगल से रिसर्च करेंगे, किस दृष्टि से देखेंगे चीजों को, और वहां पे आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप किस विषय पे काम करेंगे वो, और अच्छा बात ये भी है कि पूछो कि आपकी स्पेशलाइजेशन किधर है, तो हम यही कहते हैं कि कविता, कहानी, उपन्यास सब समझ में आते हैं। लेकिन अगर सब समझ में आते तो फिर किसी पर बोलिए 2 मिनट, तो बहुत कम होता है कि वो बोल पाएं या फिर समझा पाएं या खुल करके बात कर पाएं। इससे अभी हाल ही में 2-1 दिन पहले मेरे पास कुछ बच्चे आए तो बोले कि 21वीं सदी के उपन्यासों में काम करना है। मैंने कहा कि 5 उपन्यासों के नाम बताइए, तो उन्हें नहीं पता मिला। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमने 5 साल 3 साल बीए के, अब तो 4 साल का हो गया एनईपी के तहत, फिर भी 3 साल बीए के, 2 साल एमए के, 5 साल अगर आपने साहित्य या किसी एक चीज को दिए हैं और फिर भी आप अगर 5 मिनट भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये आपका दरअसल बेसिक कमजोरी है। और अगर आप रिसर्च में आना चाहते हैं तो इसे आपको दूर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस चीज पर आप बहुत अच्छे से किसी दूसरे को समझा सकते हैं सामने वाले पे। क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस बना के ले जाते हैं, प्रपोजल बना के ले जाते हैं, तो आपका सामना वहाँ डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो कि आपसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं, उनको आपको इस तरह से समझाना पड़ता है। और आपका विषय जो होता है आपका एक बच्चे की तरह होता है, आपको उस बच्चे की, आपके विषय की बच्चे की तरह रक्षा करनी पड़ती है, वहाँ उसको डिफेंड करना पड़ता है और उससे समझाना पड़ता है। तो जैसे कि मेरा विषय था नवगीत। अब जेएनयू और डीयू और इन बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे सेंट्रल दिल्ली के, तो यहाँ पे तो ऐसे विषय पे काम ही नहीं होता था। अधिकतर तो नई कविता और उसके विरोध, नई कविता के समर्थक थे, नवगीत के विरोधी थे। मेरे लिए चैलेंज यही था कि मुझे अपनी विधा पे काम करना और थोड़ा नया काम करना है। पहली तो दृष्टि नहीं कि एक सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से काम करेंगे, क्योंकि आज का जो समय है, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे मित्र पूछते रहते हैं भैया किस दृष्टि से काम करें। तो आज का जो समय है, अभी हाल ही में पिछले दिनों एक आर्टिकल भी छपा था, तो जो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जो अंतर्विद्यावर्ती शोध हैं,
उनकी तरफ, जैसे भाषा वैज्ञानिक शोध है, सौंदर्य शास्त्रीय शोध है, मनोवैज्ञानिक शोध है, समाजशास्त्रीय शोध है, इनकी तरफ माइल होने की जरूरत है। क्योंकि अब राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और वो जो चेतना और ये विविध चेतना, चेतना की विविध स्वर, ये इस तरह के टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन अब उनका समय जा चुका है। अब आपको दूसरी विधाओं की तरफ और दूसरी विद्याओं की तरफ माइल होना पड़ेगा और उनसे जोड़ के, कनेक्ट करके अपने साहित्य का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए अगर आप भाषा वैज्ञानिक शोध करते हैं, किसी उपन्यास या किसी प्रवृत्तिगत विधा का भाषा वैज्ञानिक या सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए भाषा विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र या मनोवैज्ञानिक रिसर्च की तो मनोविज्ञान और उनके सारी की पॉइंट्स और फंडामेंटल्स की जानकारी होना जरूरी है। और जब आप कहीं रिसर्च का प्रपोजल लेके जाएंगे इस तरह का, तो आपकी बात होने का पहली बात तो दो दिशाओं में बट जाएगा, आधा साहित्य में बट जाएगा और आधा आपकी उस दृष्टि में बट जाएगा जिस दृष्टि से आप काम करने के लिए जा रहे हैं। तो और ऐसे में आपके लिए इंटरव्यू में फेस करना आसान ही हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए शुरुआती तौर पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आपको आसान हो जाता है। जैसे पिछले साल रिसेंट बैच हमारा ही, उसके बाद तो हिंदी में सीटें नहीं आई। मैंने देखा कि जिन बाहरी लोगों के, जो जेएनयू के नहीं थे, उन जिन बाहरी लोगों के एडमिशन यहाँ जेएनयू में हुए, उनके रिसर्च प्रपोजल बाद में जब मैंने देखे तो उनके सारे रिसर्च प्रपोजल एकदम भिन्न भिन्न दृष्टियों के थे। उनके विषय एकदम अलग थे और जिन पर कोई दूसरा स्टूडेंट बोल नहीं सकता था, इस तरह के विषय थे। कि जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, एक का समाजशास्त्रीय अध्ययन, समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय था, एक का ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय था, मेरा सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय था, एक का पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ विषय था, कुछ एक लोगों के अन्य भी विषय थे, मिथक वगैरह से जुड़े हुए विषय थे, और जो मतलब एकदम भिन्न दृष्टि से थी, उनकी विधाएं भी अलग अलग थी। तो ये हमारे वर्तमान दौर में, चाहे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां या विशेषकर जेएनयू जैसे जो संस्थान है जो बहुत गौर करते हैं शोध को लेकर के, तो वहाँ इस तरह की मांग आजकल हमारे आधुनिक शिक्षा पद्धति और आधुनिक समय में जरूरत है। तो आप सब लोग जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हम किस दृष्टि से किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं। भले ही हम प्रेमचंद का अध्ययन करें, भले ही हम कबीर का अध्ययन करें, या भले ही हम मृदुला गर्ग या किसी लेखिका का अध्ययन करें, लेकिन हमारा ध्येय इस बात में रहना चाहिए कि हमारा जो एंगल है देखने का, दृष्टि, वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ अलग करके दिखा सकें, हमारे पास बोलने के लिए और साहित्य को विभिन्न जो ज्ञानानुशासन है उनसे कनेक्ट कर पाने में हमारे लिए एक सुविधा रहे और साहित्य को हम कुछ उसको प्रदेय भी दे पाए। तो ये हमारी रिसर्च की बहुत बड़ी चीज जरूरत है, जो मुझे लगता है कि उसकी तरफ जाना चाहिए। और आप ग्रेजुएशन से लेकर जब आप तक आते हैं तो ध्यान देंगे, आपका एक बहुत रुचिकर कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। हर व्यक्ति साहित्य के हर क्षेत्र के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक चीजें जरूर होती है जिनके बारे में बड़े गौर से बता सकता है। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज पर लिखा गया कुछ है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में साहित्य या उस क्षेत्र से रिलेटेड जो साहित्य लिखा गया है उस क्षेत्र के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उसकी एक दृष्टि भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा कि हमारी क्या रुचि है। और हम, क्योंकि सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है एडमिशन। रिसर्च तो आप बाद में करेंगे, पहले तो आपको एडमिशन लेना सबसे बड़ी शर्त है। और आजकल के ज़माने में एडमिशन की तो दूसरी शर्तें भी हो गई हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और राज्य विश्वविद्यालयों में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको एकेडमिकली इतना साउंड होना पड़ेगा, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप कम से कम प्राइमरी तौर पर जा करके फेस कर पाएँ और बहुत ईमानदारी से अपने विषय को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाएँ। ताकि क्योंकि जेएनयू जैसा संस्थान आपको प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका देता है। आप चाहे बाहर के स्टूडेंट हो चाहे जेएनयू के स्टूडेंट हो, ये बात मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर भी बता सकता हूँ। क्योंकि मैंने जेएनयू उसी दिन पहली बार देखा जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था। मेरा कोई इससे पहले जेएनयू को लेकर कोई पूर्वानुभव नहीं था, ना कोई मेरा यहाँ मित्र था, ना किसी प्रोफेसर को मैं यहाँ जानता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि यहाँ पे कितने प्रोफेसर और उन प्रोफेसरों के नाम क्या क्या है। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी काफी बहस तलब इंटरव्यू हुआ। और उसके बाद मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि मेरा विषय पहली बात तो नवगीत जैसे विषय पे आज तक जेएनयू में रिसर्च नहीं हुई, तो मुझे नहीं लग रहा था कि जेएनयू में नवगीत पे या मेरे सौंदर्य शास्त्र जैसे विषय पर वो काम कराएंगे। मैंने अपने जो क्लासमेट साथी थे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वाइवा तो अच्छा हुआ है लेकिन चलते हैं। तो लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया और मैंने देखा तो अच्छा, बहुत खुशी हुई कि हाँ, कम से कम नए विषयों को और नई दृष्टियों का स्वागत जेएनयू में अभी भी होता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है और मेरी सलाह है कि आप सब थोड़ा सा नई दृष्टियों को और
थोड़ा सा अपने अनुभवों को निचोड़ते हुए देखें, आप बहुत अच्छा करेंगे। और प्रपोजल बनाने में अपने जो प्रोफेसर्स हैं या अपने रिलेटेड विषय का जो अधिकारी विद्वान है, आप उससे एक बार जरूर संपर्क करें। वो आपकी मदद करने में और वो आपको जो अनुभव है वो शेयर करने में बहुत आसान रहेगा। अपने प्रपोजल पर उससे एक बार बात भी करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।